जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दोगलापन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो प्राची, अब सूरज ने तुमसे विवाह कर ही लिया है और तुम इस घर में आ ही गई हो, तो एक बात समझ लो, मैं तुम्हें बहू मानने वाली नहीं। पहले ही दिन अपने सास शकुंतला जी के मुंह से ये वाक्य सुन प्राची तो अवाक रह गई। क्या उत्तर दे वह समझ ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई, माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? ये सास बहू में क्या बातें हो रही है? गोपनीय तो नहीं है? हंसते हुए सूरज ने कमरे में आते आते कहा, अरे बेटा सूरज, नई नई बहू आई है ना, उसे घर की परंपराएं, रीति रिवाज तो समझाने पड़ेंगे ही ना। प्राची समझदार है बेटा, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। प्राची एकदम चौंक गई। ये सासू माँ का कौन सा रूप है? अभी अभी सूरज के आने से पहले किस प्रकार चेतावनी भरी बातें कर रही थी, और सूरज के आने पर बहुत सूरज की अच्छी च्वाइस हो गई। सूरज के पिता रामदयाल जी कई वर्ष पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए थे। वे अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी बड़ी बेटी रमा की शादी धूमधाम से कर चुके थे। बेटा सूरज छोटा था, वह तब पढ़ रहा था। रामदयाल जी का बिजनेस अच्छे स्तर का था, सो परिवार में उनके जाने के बाद भी कोई आर्थिक दिक्कत नहीं आई। रामदयाल जी के स्वर्ग सिधारने पर उनके व्यापार को उनकी पत्नी शकुंतला जी ने संभाल लिया। रामदयाल जी जितनी निपुणता तो उनमें नहीं हो सकती थी, पर इतना हुआ कि व्यापार कम तो हुआ पर बंद नहीं हुआ। इससे उनकी जमा पूंजी तो बची रह गई और खर्च लायक आमदनी व्यापार से होने लगी। सूरज ने पढ़ाई पूरी होते ही पिता का व्यापार खुद संभाल लिया। सूरज ने व्यापार को जल्द ही पुरानी स्थिति में ला दिया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही सूरज का प्रेम प्राची से हो गया था। दोनों ने शादी करने का निर्णय बहुत पहले ही कर लिया था। सूरज ने आत्मनिर्भर होने पर अपनी माँ से प्राची से शादी करने की बात की। प्राची एक सामान्य परिवार से संबंधित थी। माँ को यह प्रस्ताव गले नहीं उतर रहा था। उसके दो कारण थे। एक तो यह, प्राची का परिवार सामान्य था, इस कारण वे इस विवाह को अपने प्रतिष्ठानुरूप नहीं मान रही थी। दूसरे, उनका अहम आड़े आ रहा था कि सूरज ने लड़की भी खुद पसंद कर ली। शकुंतला जी ने दबे स्वर में सूरज को मना भी किया, पर सूरज के अडिग निर्णय के कारण वे चुप हो गई। आखिर सूरज और प्राची की शादी हो ही गई। प्राची के गृह प्रवेश के बाद पहले दिन ही शकुंतला जी ने प्राची को स्पष्ट कर दिया कि वे उसे बहू नहीं मानेगी, पर बेटे के सामने उन्होंने अपना दूसरा रूप दर्शाया। सूरज प्रातः 9 बजे अपने व्यापारिक ऑफिस पर चला जाता था। वहां से उसका आना सामान्य रात्रि में ही होता। इस बीच प्राची और शकुंतला जी ही घर पर अकेली रहती। पहले दिन वार्ता के कारण प्राची शकुंतला जी से डरी डरी रहती। प्राची की कोशिश होती कि वह अपनी सासू माँ के सामने कम ही पड़े, पर यह इतना आसान नहीं था। सूरज के जाते ही सासू माँ के किसी न किसी बहाने व्यंग्यबाण शुरू हो जाते। सूरज के सामने उनकी जबान से शहद टपकता था। ऐसे में प्राची समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। सूरज से यदि कहे भी तो वह क्यों यकीन करेगा। इसी ओहपों में समय व्यतीत हो रहा था। सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। वह सब अकेली प्राची ही झेल रही थी। तभी समाचार आया कि सूरज की बड़ी बहन रमा के पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। पता लगते ही सूरज, प्राची और शकुंतला जी रमा के ससुराल तुरंत पहुंच गए। रमा के पति महेश का अंतिम संस्कार उसके छोटे भाई सुरेश ने किया। 3 दिन वहीं रहकर सूरज परिवार सहित वापस आ गया। रमा के विधवा हो जाने पर सासू माँ उदास रहने लगी थी, पर अपने दुख को कभी भी प्राची से शेयर नहीं करती। एक दिन अचानक ही रमा बदहवास हालत में घर आई। उसको देख शकुंतला जी धक से रह गई। प्राची भी रमा को देख चिंतित हो उठी। रमा अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। प्राची रमा को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। प्राची यूं तो उम्र में रमा से छोटी थी, पर उसका अपनापन और स्नेह देख रमा प्राची से चिपट कर हमच कर रोने लगी। जरूर कोई बड़ा दुख मन में लिए थी रमा, पर यदि बताएगी नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा। प्राची ने रमा को रोने दिया, फिर सांत्वना दे कहा, दीदी कह दो सब बात, हम सब है ना तुम्हारे साथ।
अपनेपन के एहसास ने रमा को फिर रुला दिया। फिर प्राची से चिपट बोली रमा, भाभी मुझे बचा लो, भाभी मुझे बचा लो। महेश के बाद सुरेश हैवान हो गया है, रखेल बनाना चाहता है मुझे। छी, भाभी आत्महत्या कर लूंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। दीदी ये भी तो तुम्हारा ही घर है, आप यहीं रहेंगी। आपको अब कहीं कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। पूरे सम्मान के साथ आप हमारे साथ बड़ी बहन के रूप में रहेंगी। कमरे के बाहर खड़ी शकुंतला की आंखों में आंसू भरे थे। आज ये आंसू अपनी बेटी के लिए नहीं थे, उसके दुख तो प्राची ने हर लिए थे। आज उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि उन्होंने प्राची जैसे हीरे जैसी बहू का तिरस्कार किया था। आज उनकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। अपने आंचल से आंखों के आंसू पोंछते शकुंतला जी कमरे के पास से हट गई। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, बहू मेरी चाय में बेटी अदरक भी डाल देना। प्राची ने जब ये सुना उसे खुशी तो हुई, पर 1 मिनट के लिए सोचने लगी, ये सासू माँ का कैसा दोगलापन है। आज अपनी बेटी के साथ ये सब हुआ, तब उन्हें मेरी कदर हुई, नहीं तो आज तक अपने अहम न जाने किस बात को मन में रखे मुझे ताने देती रही। अगर आज ऐसा कुछ नहीं होता उनकी बेटी के साथ, तो शायद अभी भी मुझे ताने ही दे रही होती। चलो जैसे भी हुआ, पर अब सब सही हो गया। और आज पहली बार प्राची ने अपनी सासू माँ में अपना भरा अधिकार भाव देखा था। आंखें तो प्राची की भी भर आई थी। आखिर विजय उसकी हुई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।